सो फ्यूचर डॉक्टर्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेनेशन। वेनेशन और वेनेशन जो है ये काफी इम्पोर्टेंट फीचर है क्योंकि ये टेक्सोनॉमी में हेल्प करता है। टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, अगर हो तो वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन lamina of leaf. Lamina is the leaf blade. In the lamina of leaf is known as the venation. तो दो टाइप के वेनेशन है, उसमें एक टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एज द रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि वेन्स एंड वेनलेट जो रहेंगे दे आर इन द नेटवर्क फॉर्म। नेटवर्क फॉर्म। और दूसरा टाइप का जो वेनेशन होता है उसको हम लोग बोल लेते हैं एज द पैरेलल वेनेशन, जहां पे वेन्स जो रहेंगे दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, वहां पे देयर इज नो नेटवर्क दैट इज प्रेजेंट। और ये रेटिकुलेट वर्ड यूज किया था इवन सेल ऑर्गेनल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे नेटवर्क ऑफ सिस्टर ने ट्यूब्यूल सेल चैप्टर में आपको पढ़ा था, वहां पे वो नेटवर्क थे। यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क है। इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमी में ये है कि रेटिकुलेट वेनेशन मेनली देखा जाता है इन डाइकॉट प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म के हम लोग को पता है दो क्लास है, डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन। सो डाइकॉट प्लांट्स दे शो रेटिकुलेट वेनेशन, वेरेज जो मोनोकॉट प्लांट्स है उनमें हम लोग को देखने मिलता है पैरेलल वेनेशन। तो प्लांट को देख के, प्लांट के लीफ के वेनेशन को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डाइकॉट प्लांट है कि मोनोकॉट प्लांट है। सो ऑल डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, ऑल मोनोकॉट प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। एंट्रेंस के लिए याद रखना है कि डाइकॉट में एक ऐसा प्लांट एक्सेप्शन है जिसका नाम है कैलोफाइलम। है ये डाइकॉट बट उसमें दिखता है पैरेलल वेनेशन। सिमिलरली एक मोनोकॉट प्लांट है जो पैरेलल वेनेशन के बदले रेटिकुलेट वेनेशन दिखाता है, उसका नाम है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स जिसका हम लोग लीफ मॉडिफिकेशन भी पढ़ते हैं कि इसमें स्टिप्यूल्स टेंड्रिलर हो जाते हैं। तो स्माइलेक्स शोज रेटिकुलेट एंड कैलोफाइलम शोज पैरेलल वेनेशन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको वेनेशन के बारे में याद रखना है। अभी दोनों का डायग्रामेटिक अपीयरेंस क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। कि सपोज ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं द पेटियोल ऑफ द लीफ, ये पेटियोल हो गया, और इस पेटियोल से बाद में अराइज होता है द लैमिना और द लीफ ब्लेड। तो ये लैमिना हो गया, और इस लैमिना से यहाँ पे पेटियोल के टिप से ये अराइज हो रहा है द मेन वेन, जिसको हम लोग बोल लेते हैं एज द मिड रिब। ये मिड रिब का प्रेजेंस, मिड रिब इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल वेन। मिड रिब या प्रिंसिपल वेन का प्रेजेंस है। ठीक है, अभी इसमें से अराइज हो रहे हैं ऐसे वेन्स। तो मिड रिब से वेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वेन्स हो गया बराबर। और इस वेन्स से अगर अराइज होते हैं नेटवर्क ऑफ ऐसा वेनलेट्स, ऐसा नेटवर्क अराइज होता है। सो ये टाइप का नेटवर्क अरेंजमेंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रेटिकुलेट वेनेशन का अपीयरेंस दिखा रहा है। तो ऐसा नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स जो बहुत ही ब्यूटीफुली ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखता है कुछ लीव्स में। तो ऐसा आप लोग ये ब्यूटीफुल अपीयरेंस को देख पाओगे एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि डेफिनेटली ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। वैसा है, तो ऐसा नेटवर्क का अरेंजमेंट होगा। अभी इसमें और एक मॉडिफिकेशन हो सकता है जो आपको देखना इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन है कि ये हो गया द पिटियोल, दिस इज द पिटियोल, ये उसका हो गया लैमिना या लीफ ब्लेड। ठीक है, और ये हो गया मिडरिप, फिर ये हो गया मिडरिप, ये हो गया मिडरिप। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे सिंगल मिडरिप नहीं है, मल्टीपल मिडरिप्स है। सो इट डज नॉट हैव मिडरिप, इट हैज मिडरिप्स। तो अगर किसी लीफ में मल्टीपल मिडरिप्स रहेंगे तो ये एक तरह का मॉडिफिकेशन हो गया, ये उसके वेनेशन में थोड़ा चेंज हो गया। बाकी वैसे ही ये सब वेन्स और ये सब अपीयर करेंगे, वेन्स तो अपीयर करेंगे ही, वैसा तो अपीयरेंस होगा ही वैसा। और साथ साथ में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क अरेंजमेंट एज वेल। तो ऐसा नेटवर्क का अरेंजमेंट भी देखने मिलेगा। ठीक है, सो ये पक्का रेटिकुलेट हो गया, बट इसमें मिडरिप्स बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लोग कुछ और नाम देंगे अभी। फिर
इसमें और एक डिफरेंस देखो कि ये हो गया पिटियोल, ओके, और अभी जो मिडरिब में दिखा रहा हूँ, मैं मिडरिब दिखा रहा हूँ, तो मिडरिब, ये एक मिडरिब हो गया, ये और 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 एक मिडरिब हो गया। तो ऐसा टाइप का लीफ ऐसा कुछ अपीयर करता है, ऐसा, 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 ऐसा। तो ऐसा ये लीफ अपीयर करेगा, और इतना ब्यूटीफुल सा लीफ शायद से आप लोगों ने देखा हो। ये है मोहब्बते वाला पत्ता। मोहब्बते में शाहरुख खान ने इसी के ऊपर अपना लव लेटर भेजा था, मोहब्बते वाला लीफ। और इसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा, है ना। तो मूवीज वगैरह में भी कितनी एजुकेशनल बातें होती है। तो ये मोहब्बते वाला पत्ता जो है, उसमें और एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने मिलता है। सो अभी हम लोग इनको नाम दे देते हैं। तो नाम ये है कि सब तीनों के तीनों रेटिकुलेट, ये तो पक्का हो गया, ओके। और इसमें जिसमें सिंगल मिडरिब है, इस फर्स्ट वाले में, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिकोस्टेट। इसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट। नाम डिफिकल्ट है, सिंपल कर देता हूं। कोस्टा का मतलब होता है रिब्स, तो यहाँ पे ये मिडरिब जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यूनी मतलब सिंगल मिडरिब है, सो सिंस देयर इज अ सिंगल मिडरिब प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज यूनिकोस्टेट एंड रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि ये सेकेंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम को देखे तो इन दोनों में मल्टीपल मिडरिब्स है, मिडरिब्स आर मोर देन वन, तो इन दोनों को बोलते हैं मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट, दोनों ही डायग्राम मल्टीकोस्टेट के हैं। बट डिफरेंस ये है कि सेकंड वाला जो है वो मल्टीकोस्टेट में मिडरिब सब कन्वर्ज हो रहे एपेक्स पे। अराइज तो पिटियोल के उधर से ही हुआ, टिप से, बट सब के सब कन्वर्ज हो रहे, तो इसको बोलते हैं मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। और थर्ड वाले डायग्राम में क्या है कि सभी के सभी जो मिडरिब्स हैं, एज यू कैन ऑब्जर्व, वो सब अवे जा रहे, दे आर नॉट कन्वर्जिंग, सो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकोस्टेट एंड डाइवर्जेंट। तो ये रेटिकुलेट वेनिएशन में यूनिकोस्टेट हो गया, मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट में मल्टीकोस्टेट कन्वर्जन, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जन। मेन जो आपको याद रखना रहेगा वो है ये डायग्राम, जो एंट्रेंस में पूछ सकते हैं, आपको डायग्राम आइडेंटिफाई करना है। मिडरिब्स को देख के यूनी है कि मल्टी, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मल्टी में कन्वर्जन, डाइवर्जन। और एग्जाम्पल, यूनिकोस्टेट में एग्जाम्पल है मैंगो, या फिर पीपल का पत्ता, फाइकस रिलीजियोसा, मैंगो इज मैंगिफेरा इंडिका, उसमें ऐसा यूनिकोस्टेट एंड सिंगल मिडरिब वाला मिलेगा, रेटिकुलेट। फिर मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट में जो एग्जांपल है, उसमें आपको याद रखना है जीजीफुस हो गया चाइना के कैंप में। याद रखना, जीजीफुस हो गया चाइना के कैंप में। तो जीजीफुस, चाइना रोज एंड कैम्फर, ये तीन एग्जांपल है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट के। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट में आपको याद रखना है का को कु। का को कु याद रखना, कैल्शियम कोबाल्ट कॉपर, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो उसमें का से है कैस्टर, को से है कोकोनट, नहीं कोकोनट नहीं है, आई एम सॉरी, कॉटन है, कोकोनट नहीं आएगा, कोकोनट ये पैरेलल वेरिएशन में, एंड कुकुरबिटा, का कोकू। तो जिजीफोस हो गया चाइना है कैंप में, मैंगो पीपल, एंड यहाँ पे कैस्टर कॉटन कुकुरबिटा, ये सब एग्जांपल्स हो गए। और ये सभी के सभी डाइकॉट प्लांट्स है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखता है, बट उसका अपीयरेंस डिफरेंट है। लास्ट अभी हम लोग ले लेते हैं पैरेलल वेनेशन का अपीयरेंस। तो पैरेलल वेनेशन में कैसा अपीयर करता है वो भी देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। सो ये हो गया द पिटियोल, ठीक है, ये हो गया ऐसा लैमिना, ओके, ये हो गया मिडरिब, ओके। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंगल मिडरिब, सिंगल मिडरिब। और अभी इसके अलावा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा द वेन्स। तो ये हो गया वेन्स, तो ये वेन्स का अपीयरेंस है। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरह का भी नेटवर्क नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब ये पक्का पैरेलल वेनेशन का टाइप हो गया। दिस इज पैरेलल, यहाँ पे देयर इज नो नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें अभी मॉडिफिकेशन ले लेते हैं। मॉडिफिकेशन में ये हो गया, ये हो गया लैमिना या लीफ ब्लेड, और ये हो गया मिडरिब, ये हो गया मिडरिब, ये हो गया मिडरिब। तो ऐसा अपीयरेंस है, और ये सभी के सभी मिडरिब्स जो है ये सब पैरेलल की तरह है। तो अगेन ये पैरेलल वेनेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया वैसा। अभी इसमें और वेन्स हो या ना हो, ऐसा सिर्फ दिखा है जिसमें आपको नेटवर्क ना दिखे, मल्टीपल मिडरिब्स दिख रहे,
तो ये भी पैरेलल वेनेशन का टाइप हो गया। फाइनल डायग्राम जिसमें ये हो गया पेटियोल, और अभी ये एकदम इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है जहाँ पे ये सब बहुत सारे मिडरिब्स है, बड़े जितने भी मिडरिब्स है ये सब ऐसे डाइवर्ज हो रहे। तो ऐसा अपीयरेंस देखने मिलता है, ऐसा फुल जड़ी वाला। ओके, और अभी मैं इसका लैमिना रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका लैमिना अपीयर करता है। तो ऐसा जो कुछ ट्रीज होते हैं इसके लीफ ऐसे अपीयर करते हैं। यूजुअली ऐसा 5 स्टार होटल के बाद ये ऐसा डेकोरेशन के लिए ऐसे प्लांट्स को रखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी और वेनलेट्स का कुछ ऐसा नेटवर्क नहीं है, जितने भी ऐसे सब पैरेलल जा रहे हैं। तो दोनों ही डायग्राम्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल मिडरिब्स। बस फर्क वही है कि या तो मिडरिब्स कन्वर्ज हो रहे हैं या डाइवर्ज हो रहे हैं। तो पहला वाला जो है दैट इज अगेन पैरेलल एंड यूनिकोस्टैट, कोस्टा मतलब रिब्स और सिंगल मिडरिब है। और जो सेकंड एंड थर्ड डायग्राम है उसमें सेकंड वाला इज मल्टीकोस्टैट बट कन्वर्जेंट और पैरेलल है, कोई भी नेटवर्क नहीं है। एंड थर्ड वाला डायग्राम मल्टीकोस्टैट एंड डाइवर्जेंट। सो आपको डायग्राम देख के आइडेंटिफाई करना है एंट्रेंस में कि ये पैरेलल है कि रेटिकुलेट है। पैरेलल भी है रेटिकुलेट भी है तो यूनिकोस्टैट है कि मल्टीकोस्टैट है। मल्टीकोस्टैट में कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। यहाँ पे यूनिकोस्टैट में एग्जाम्पल में आपको शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ, बीसीजी। बीसीजी एक वैक्सीन का नाम है, टीबी के अगेंस्ट देते हैं, बीसीजी याद रखना। तो बी से है एग्जाम्पल बनाना, फिर एक कैना एंड ग्रास। तो केले का जो पत्ता होता है उसमें ऐसे पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलते हैं, यूनिकोस्टैट बीसीजी। फिर मल्टीकोस्टैट कन्वर्जन जो है उसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, शुगर केन, बैम्बू, वीट। तो ये सब मोनोकॉट्स के एग्जांपल हो गए जिसमें मल्टीकोस्टैट एंड कन्वर्जेंट है। मल्टीकोस्टैट डाइवर्जेंट जो है, मल्टीकोस्टैट डाइवर्जेंट यहाँ पे तीन ही लगा देता हूँ। मल्टीकोस्टैट डाइवर्जेंट में इंपॉर्टेंट एग्जांपल दो है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। और ये डायग्राम तो ऐसा दिखता भी है, फैन पाम, पाम ट्री, फैन पाम तो ऐसा पंखे की तरह है फैन पाम। तो ऐसा पंखा भी आता था, ऐसा खुलता है और हम लोग ऐसा पंखा डालते हैं, फैन पाम। और दूसरा एग्जांपल है कोकोनट। तो फैन पाम एंड कोकोनट में ये मल्टीकोस्टैट एंड डाइवर्जेंट अपीयरेंस होगा। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है ऑफ वेनेशन।